गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं, जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना आप, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हाँ, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। यार बताओ, ये खाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आप कहोगे अरे बच्चे वाले सवाल पूछ रहे हो, बच्चे को पता है खाने को अंग्रेजी में ईट बोलते हैं। अरे ईट मान लूंगा सर में, तुम्हारी इंग्लिश को क्या हो गया यार। भाई ऐसा नहीं है कि हर जगह हर चीज को खाने को ईट ही बोलते हैं। हाँ ये सही बात है, खाना खाने को ईट बोलते हैं, लेकिन चीजें अलग अलग अगर हो तो उनके खाने के लिए ईट नहीं लगता। क्या लगता है? मैं ही धर रहा हूं टीचर, मैं ही आपको बताऊंगा पूरा कि क्या लगेगा। आज मैं आपको 10 ऐसी अलग अलग सिचुएशंस बताऊंगा जिनमें हिंदी में तो खाना आएगा, लेकिन अंग्रेजी में ईट मत लगा देना। अंग्रेज ईट लिए घूम रहे, कह रहे जो ईट लगाएगा ईट मारेंगे। सही है, चलो भैया शुरुआत करते हैं। अब अगर आपको जानना है कि ईट की जगह क्या लगाना है तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं खाने वाली जगहों पर ईट की जगह क्या लगाना है। एक एक करके बताऊंगा, वीडियो को स्किप करके आगे भागने की मत सोचना, ध्यान से सुनो। पहला वाला है दवाई खाना। दवाई खाने की जब बात आती है तो आपके दिमाग में आएगा ओहो यहां पर ईट लगा, ईट क्यों कह रहा हूं मैं, ईट लगा देते हैं। ईट द मेडिसिन हो गया, मैं मेडिसिन खा रहा हूं, आई एम ईटिंग मेडिसिन, आई एम भरिंग मेडिसिन, ठूसिंग मेडिसिन। ना मुन्ना ना भैया, ध्यान सुनो, कभी भी मेडिसिन यानी दवाई के लिए ईट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमेशा मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करते हैं टेक का। टेक मेडिसिन, ये यूज होगा, टेक मेडिसिन। अब जैसे मुझे कहना है अरे तुमने दवाई नहीं खाई, क्या हो गया भाई साहब, दवाइयां पड़ी हैं यहाँ पे, पानी ला इसके लिए मुंह में घुसड़ के दवाई। तुमने दवाई नहीं खाई तो यू डिड नॉट ईट मेडिसिन, ऐसे नहीं कहना। आप कहना यू डिड नॉट टेक द मेडिसिन, यू डिड नॉट टेक द मेडिसिन, यानी कि तुमने भैया दवाई नहीं ली। तो दवाई को लिया कहा जाता है, टेक लगाया जाता है। टेक माने लेना होता है ना। खाना भले ही हिंदी में आए लेकिन इंग्लिश में टेक लगाएंगे। अब मैं टेक लगा के बैठा हूं यहाँ पे, देखो टेक लगा ली मैंने, ये टेक अलग है, वो इंग्लिश वाला है। सही है, तो ध्यान रखना, ईट नहीं टेक। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है गाली खाना। गाली खाना, ये भी खाने वाली बढ़िया चीज है। नहीं ये सही नहीं है। गाली खाना कहता ना, गाली खाएगा मेरे मुंह से निकल जाए, यहां से गालियां खा रहा वहां पड़े पड़े सबके साथ। अरे वैसे ही गाली खाने वाले काम करता है। अब ये गाली होती है, इसके लिए भी खाना ही लगा देते हैं। तो क्या ईट अब्यूज, ईट ले अब्यूज, ले ये सिस्टर की गाली है, मदर की, और पानी भी खाली, ऐसे नहीं होता भैया। आप ध्यान से सुनो, गाली खाने के लिए इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसके लिए कहेंगे बी अब्यूज्ड, बी अब्यूज्ड, ऐसे बोलेंगे। जैसे मुझे कहना है, आप सेंटेंस है, प्लीज ध्यान देना। आप नहीं, तुम गाली खाओगे, बहुत ना बुरा कर रहे हो मेरे साथ, गाली खाएगा भैया ये लड़का, देख सुन नहीं रहा है, तुम गाली खाओगे। तो ये नहीं यू विल ईट अब्यूज एंड ऊपर से जूस, नहीं, ऐसे कहेंगे यू विल बी अब्यूज्ड, समझ रहे हो, यू विल बी अब्यूज्ड, गाली खाएगा भैया तू। तो इस तरीके से बोलेंगे। ओ भाई साहब, किसी को व्हाट्सएप लिख दो यू विल बी अब्यूज्ड, खुश हो जाएगा, वो इंग्लिश सीखने को मिल रही है। तो याद रखना, गाली खाना, बी अब्यूज्ड, समझ गए होंगे। नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है हवा खाना। हवा खाना, अब लोग हवा भी खाते हैं। मेरी तो ससुरी समझ में नहीं आया कि हवा क्यों खाई जाती है। हवा खाने जा रहा हूं, वो हवा खा रहे हो बेटा, यहाँ की जेल की हवा खा रहा है, ये हवा खाना होता है। अब हवा खाना भी दो प्रकार का होता है। एक होता है एक तरीके से टहलने जाना। कहां जा रहे हो बाबा जी? बेटा हवा खाने जा रहे हैं, जरा जब खाया हो तो दिन ही पूरे हो रहे, तुम्हारी ऑक्सीजन ही खत्म हो रही है। तो हवा खाना एक तो हो गया, और एक होता है जैसे गर्मी लग रही है तो कूलर पंखा चला के जरा हवा खा रहे हैं, या छत पे जाके हवा खा रहे हैं। तो दोनों का बताता हूं। तो अगर टहलने जा रहे हैं तो इसके लिए लगेगा टेक अ वॉक, और अगर वैसे हवा खा रहे हैं तो टेक एयर। टेक अ वॉक, टेक एयर, दोनों बना लेते हैं जल्दी से। जैसे मैं हवा खा रहा हूं, दोनों एक ही पे ही रख लेते हैं। अब अगर ये हवा खा रहा हूं मतलब टहल रहा हूं, तो इसका हो जाएगा आई एम टेकिंग अ वॉक, मतलब टहल रहे हैं दादाजी। दादाजी क्या कर रहे हो? अरे बस हवा खा रहा हूं, जरा टहल रहा हूं। तो एक तो ये हो गया खुली ताजी हवा में, आई एम टेकिंग अ वॉक। या फिर अगर कूलर के आगे बैठो, वो गर्मी हो रही है भाई, हवा खा रहा हूं मैं, तो यहां बैठ के एसी की हवा खा रहा हूं, तब सही है। तो आई एम टेकिंग एयर, आई एम टेकिंग एयर, इस तरीके से। और अगर आपके दिमाग में इसके सिवा कुछ और आ रहा है तो आपके लिए होमवर्क है, हवा खाने की इंग्लिश नीचे लिखना। ओ हवा मत भरने लग, 2 मिनट बैठ जा बेटा, फीस नीचे रख दे, अभी लेकर मैं जाइए, मैं लूंगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है टाइम खाना। टाइम खाना, टाइम भी खाया जाता है। हाय हाय हाय, उनने मेरा बहुत सारा टाइम खा लिया। देखो मैं आपका टाइम खा रहा हूं, यहाँ पे खाना पड़ेगा, ये तो
एजुकेशन के लिए है ना। चलो ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा, ध्यान सुनो। टाइम खाना, अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसको इंग्लिश में कहेंगे टेक टाइम। टेक टाइम, ये होगा टाइम खाना। तुम क्या कह रहे थे? ईट टाइम विद बर्गर पिज्जा। क्या कहूं तुम्हें? तो टेक टाइम। अब जैसे मुझे कहना कितना टाइम खाओगे यार, बहुत देर हो गई, मैं खड़ा हुआ बेकार हो रहा, मेरा टाइम बहुत कीमती है। तो मेरा कितना टाइम खाओगे? हाउ मच टाइम विल यू टेक? हाउ मच टाइम विल यू टेक? तो मेरा कितना टाइम लोगे, कितना टाइम खाओगे? तो अगर आपका कोई टाइम खाए तो भैया उसके हलक से टाइम निकाल लो खींच के। टाइम के नाम से घड़ी भागी भागी फिर रही है, ससुरी कहीं पेंट वेंट में घुस जाती, इसलिए बांध लूं। तो टाइम खाना, टेक टाइम। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बिजली खाना। बिजली खाना, बिजली भी खाते हैं क्या? हम इंसान नहीं, ये जो कूलर पंखे बिजली का आइटम होता है, बिजली खाते हैं। अरे भैया एसी मतलब बहुत बिजली खाता भाई, बिल आएगा बड़ा तगड़ा। अरे उनका टीवी इतनी बिजली खा रहा है, हमारा फ्रिज बिजली नहीं खाता भाई साहब, बहुत कम बिजली पे काम करता है। अब बिजली खाना, तो बिजली खाने को इंग्लिश में तालियां मार रहा है। बिजली खाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बिजली खाने को इंग्लिश में कहेंगे कंज्यूम द पावर। कंज्यूम द पावर, हाँ हाँ, इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं पावर की जगह। पावर इलेक्ट्रिसिटी एक ही बात है। कंज्यूम द इलेक्ट्रिसिटी या कंज्यूम द पावर। जैसे ओ भाई हमारा जो एसी है ना बहुत बिजली खा रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। 3 करोड़ रुपए का बिल आया था पिछली बार, 40 सेकंड चला है कुल। हमारा एसी बहुत ज्यादा बिजली खा रहा है और एसी इज कंज्यूमिंग पावर टू मच। ओए कितना मुंह से निकल गया मेरे, मैं तो सोच रहा था निकलेगा नहीं, इंग्लिश वीक है मेरी। और इज कंज्यूमिंग द पावर, या खाली पावर टू मच। तो इस तरह से कंज्यूम द पावर, ओ कंज्यूम द इलेक्ट्रिसिटी। इंग्लिश ऐसी हो जो उल्टी जैसी लगे, कंज्यूम द यार लग रहा है अंग्रेज हूं मैं। तो ये बोलते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है पैसे खाना। पैसे खाना, पैसे खाना क्या होता है? देखिए पैसे खाना एक तरीके से कहें तो धोखे से पैसे ले लेना या बिना बताए ले लेना। अरे यार मेरे प्लॉट पर ने 1 लाख रुपए खा लिया, पता है तुम्हें? 1 लाख रुपए का चूना लगाए क्या बोलूं मैं वीडियो में। तो 1 लाख रुपए खा लिए मेरे, अरे मेरे पैसे मत खा जाइयो, वापस कर दियो। तो एक तरीके से धोखा दे देना या बिना बताए ले लेना या उधार वापस ना देना, तो उसे हम पैसे खाना ही बोलते हैं। ठीक है, आपको तो पता ही होगा, ज्यादा मैं नहीं समझा रहा हूं, तुम समझदार हो रहे हो मुझसे भी ज्यादा। लेकिन पैसे खाने को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ईट मनी। हाँ, ईट डॉलर कर लो। अरे चलो खैर, आप फिलहाल पैसे खाने की इंग्लिश सुनो। इसकी इंग्लिश होगी स्क्वैंडर मनी। स्क्वैंडर मनी भाई ढूंढ के लाता हूं गूगल से निकाल के। स्क्वैंडर मनी। अब जैसे मुझे कहना है उसने मेरे पैसे खा लिए यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा, बड़े मुश्किल से जोड़े थे, उसने मेरे पैसे खा लिए। ही स्क्वैंडर्ड माय मनी, ही स्क्वैंडर्ड माय मनी। इस तरह से तो स्क्वैंडर मनी, पैसे खाना। अब तुम किसी के पैसे मत खाना, मेरी फीस तो प्लीज मत खाना, रख दे बेटा फर्श पे ही रख दे, मैं उठा लूंगा अभी वीडियो बनाने के बाद, लेके मत जाइयो, तेरा महीना हो गया था। आओ अब नेक्स्ट वाला देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है डांट खाना। डांट खाना, डांट भी खाने की चीज होती है, तो बचपन से खाते आ रहे, डांट खा खा के तो मेरे फैमिली पैक बन गए, सॉरी 6 पैक एब्स बन गए। ये डांट खाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डांट खाने को अंग्रेजी में कहेंगे बी स्कॉल्डेड। बी स्कॉल्डेड, स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना और बी स्कॉल्डेड मतलब होता है डांट खाना। सही है, बी स्कॉल्डेड। और जैसे तुम मम्मी से डांट खाओगे, तुमने कितना बुरा करा है, तुमने आग लगा दी सब में, तुम मम्मी से डांट खाओगे, इंग्लिश होगी यू विल बी स्कॉल्डेड बाय मदर। यू विल बी स्कॉल्डेड बाय मदर। यू विल बी स्कॉल्डेड मतलब तुम डांट खाओगे, ये इतना खत्म हो गया। यू विल बी स्कॉल्डेड, तुम डांट खाओगे, समझ रहे हो? यू विल बी स्कॉल्डेड। और आगे मम्मी से बाय मदर, ये तो हो ही गया। तो एक तरीके से हमने बना लिया इसे, यू विल बी स्कॉल्डेड। तो ध्यान रखना, यू विल नॉट बी स्कॉल्डेड, आप डांट नहीं खाओगे, ऑलरेडी स्कॉल्डेड। क्या कहूं तुम्हें। अब नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है दिमाग खाना। दिमाग खाना, दिमाग भी लोग खाते हैं, यानी दिमाग खराब करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बकबक करते हैं। तो दिमाग खाने को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वेरी सिंपल, दिमाग खाने को बोलेंगे क्या बोलेंगे, मैं भूल गया, स्क्रिप्ट कहां गई, चलो ऐसे याद आ गया। दिमाग खाने को इंग्लिश में बोलेंगे टॉक डैश हेड ऑफ। टॉक डैश हेड ऑफ। अब डैश में उस बंदे का नाम रखना जिसका दिमाग खाया जा रहा है, ठीक है? जो खा रहा है उसको तो शुरू में ही आ जाएगा सब्जेक्ट के तौर पे, टॉक डैश हेड ऑफ। जैसे तुम मेरा दिमाग खा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, तुम मेरा दिमाग खा रहे हो, तो ये तुम तो शुरू में आ जाएगा यू। मेरा माई ये डैश में भरा जाएगा, तुम मेरा दिमाग खा रहे हो, यू आर टॉकिंग माई हेड ऑफ। यू आर टॉकिंग माई हेड ऑफ। तुम रवि का दिमाग खा रहे हो, टॉकिंग रवीज हेड ऑफ। उसका दिमाग खा रहे हो, हिज हेड ऑफ, हर हेड ऑफ। समझ गए होंगे, इतना नहीं समझाता हूं मैं, फीस कम आ रही है। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मार खाना। मार खाना, मार खा खा के ही पले बड़े हैं हम लोग। स्कूल में मार, कॉलेज में मार, घर में मार, मार मार। इतना तो कैल्शियम और विटामिन नहीं खाया जितनी मार खाई है। तो मार खाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मार खाने को अंग्रेजी में कहेंगे बी बिटन। बी बिटन ये कहेंगे। जैसे तुम स्कूल में मार खाओ
खाओगे, देखो मैंने सर जी से तुम्हारी शिकायत कर दी है, तुम स्कूल में मार खाओगे, तो इसकी इंग्लिश होगी यू विल बी बिटन इन द स्कूल, यू विल बी बिटन इन द स्कूल। ओहो, अब तो डांट खाना भी सीख लिया और ये गाली खाना भी सीख लिया, मार खाने ही बाकी था। तो बी बिटन इस तरीके से बोलेंगे, मैं मार नहीं खाऊंगा, ऐसा आई विल नॉट बी बिटन, तुम मार खा जाओगे अगर तुम देख रहे हो, फिर मैं टीचरों के पीट दूंगा पकड़ के, तो इस तरीके से। तो बी बिटन मार खाना। आओ, मार खाने वाले काम नहीं करते, नेक्स्ट वाला देखते हैं भैया। नेक्स्ट वाला है थप्पड़ खाना, यही बाकी रह गया था देखना बस। ओए हाय हाय, थप्पड़ खाना। अब सुनो, थप्पड़ खाना भी होता है, ये भी एक ऐसी चीज है जिसको लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। थप्पड़ खाएगा तू, फालतू बकवास मत करिए, थप्पड़ खाने वाले काम कर रहा है और उनमें थप्पड़ खा के आ गया। तो थप्पड़ खाने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ईट थप्पड़। हाँ, ईट बर्गर अंडर द थप्पड़, ऐसे कर दो। सुनो, थप्पड़ खाने को अंग्रेजी में बोलेंगे बी स्लैप्ड। बी स्लैप्ड यानी कि थप्पड़ खाना, थक्कड़ खाना। मेरी जबान फिसलन हो रही है पूरी। थप्पड़ खाना, बी स्लैप्ड। जैसे वो थप्पड़ खाएगा, देख लियो वो पिटने जा रहा है खामा खाने, लड़की उसके थप्पड़ मार देगी, वह थप्पड़ खाएगा, he will be slapped, he will be slapped। उसने भाई वो थप्पड़ नहीं खाएगा, बहुत चालाक है, he will not be slapped। ऐसे मतलब आप अलग अलग तरीके से इसे बना सकते हैं। तो थप्पड़ खाना, बी स्लैप्ड। चलिए गाइस, बंद करो बेटा, स्पॉटलाइट बंद कर दे, कैमरा रुक जा, थोड़ा फीस के बारे में बात कर ले, 1 मिनट रुक जा मैडम। चलो भाई, आज के इस क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिए खाने वाले बहुत सारे शब्द सिखाए, जो आपको मजा तो आया होगा। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। होमवर्क यह है कि लगाना, आओ ये रहे भैया, नीचे से ऊपर तक कुछ सेंटेंसेस, आपको इनकी ट्रांसलेशन करनी है, इंग्लिश में है, हिंदी बनानी है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना, मैं अपना हार्ट दूंगा और चेक भी कर दूंगा, टाइम मिलेगा। नहीं तो एक दूसरे के होमवर्क को आप जस्ट चेक करते आए हो, कर दिया करो, मदद कर दिया करो। भाई तूने गलत बनाया है, बहन के ही चेक करते हो, भाई के भी कर लिया करो। सही है, ये है। ओके गाइस, चलिए इसका पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक किया जाता है, सब्सक्राइब थोड़ी किया। वहीं देखो नीचे कहीं लाइक वाइक का बटन होगा, हमें दिखता नहीं है, तुम कैमरे के नीचे तुम मोबाइल में देख पाओगे। सही है, तो उसको प्लीज लाइक कर देना ताकि नोटिफिकेशन आती रहेगी नई नई वीडियोस की। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर लिंक कॉपी करके पुई करके भेजना ही तो है, और जाते जाते एक टुच्चा सा मुच्चा सा लाइक देकर जाना।